और इस बार कन्हैया कुछ आवेशित से मुद्रा में कहने लगे कि तुझे कुछ कहना भी है क्या? लेकिन उतनी ही सहजता में ब्रज की उस गोपी ने सिर हिला दिया, ना कान्हा, मुझे कुछ नहीं कहना। कन्हैया ने कहा, बड़ी विचित्र है तुझे कुछ कहना भी नहीं और मैं आगे बढ़ने लगता हूं, मेरे पीतांबर का पल्लू पकड़ लेती है पीछे से, ये क्या है? ब्रज की उस गोपी ने कहा, कान्हा, मैं अपना धर्म निभा रही। कहा, मेरे पीतांबर का पल्लू पकड़कर तेरा कौन सा धर्म निभ रहा है? और सखी ये भी बता, तेरा धर्म है क्या जो मेरे पीतांबर को पकड़कर निभ रहा है? ब्रज की उस गोपी ने बहुत सीधा सा उत्तर दिया, कहा, कान्हा, तुझे पकड़े रहूं, तू मेरी पकड़ में रहे, दूर ना चला जाए, बस यही धर्म मानती हूं अपना। तू मेरी पकड़ से दूर ना चला जाए, मैं तो इसीलिए पकड़ रही थी कि तू मेरी पकड़ में रहे। ये मेरा धर्म है। ये धर्म केवल ब्रज की उस गोपी का नहीं था, ब्रज की ये लीलाएं प्रतीक हैं, प्रेरणा है। व्यापक सोच इसमें ले, ये धर्म केवल उस गोपी का नहीं, हम सबका, मनुष्य मात्र का, कि जिस परमात्मा ने जीवन दिया उस परमात्मा को सदैव अपनी पकड़ में रखें, वो हमारी पकड़ से दूर ना रहे, वो अलग ना, हर क्रिया में परमात्मा को साथ रखें। प्रातः काल उठे, सबसे पहले उसका स्मरण, और हो सके एक प्रार्थना करके पांव पृथ्वी पर रखें, मेरे नाथ तेरी कृपा से आज फिर आंख खुली। ये सच्चाई है, आंख उसकी कृपा से खुलती है। गहरी नींद में नहीं पता कहां है, किस स्थिति में है, आंख खुली है, ये मानो फिर उस ईश्वर की कृपा हुई। और उसे कहें, मेरे नाथ दिन भर जहां रहूं अपनी कृपा के रूप में मेरे साथ साथ रहना। स्टार्ट द डे विद गॉड। रात्रि में सोने लगो, भगवान को प्रणाम करके विश्राम में जाओ। एंड द डे विद गॉड। दिन के प्रत्येक व्यवहार में परमात्मा को साथ रखो। पंडित मालवीय जी एक बात कहा करते थे, वही कहकर वाणी को आज विश्राम कहा करते थे पंडित मदन मोहन मालवीय। घर से जब भी बाहर पैर रखो, नारायण 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 कहकर भगवान के नाम का मन ही मन स्मरण या वाणी से उच्चारण करके। जब उनसे पूछा गया ऐसा क्यों, उन्होंने कहा कि बाहर जा रहे हैं, भगवान का स्मरण करके दहलीज पार करोगे, कोई और साथ हो या ना हो, भगवान उसी समय से आपके साथ साथ हो लेगा जब उसका स्मरण करके घर से बाहर निकलो। हर क्रिया में उसे साथ रखो। स्टार्ट द डे विद गॉड, एंड द डे विद गॉड, फिल द डे विद गॉड, दिस इज द वे टू गॉड, रादर इजिएस्ट वे टू गॉड। सरल साधन, व्यवहार में परमात्मा का स्मरण बना रहे, अपने अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहे और दृष्टि परमात्मा पर केंद्रित रखें। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण। परम आदरणीय गुरुजी महाराज जो मंच पर विराजे हैं और सारी साध संगत, सभी कृष्ण भक्त जो आज यहाँ गुरुजी की अमृत वाणी का प्रसाद लेने उपस्थित हुए हैं। कृष्ण के दरबार में और स्वामी जी के बोलने के बाद कोई गुंजाइश नहीं बचती कि कोई और कुछ बोले, बोलना भी नहीं चाहिए। मैं, क्योंकि मुझे बुलाया गया है, ये एक फॉर्मेलिटी के तौर पे यहाँ मुझे खड़ा किया गया, मैं एक ही बात कहूँगी।
हमारा सभी का यहाँ आना तभी सफल होगा कि अगर हम स्वामी जी की बताई हुई बातों में से कुछ बातें अपने जीवन में उतार सकें। अक्सर धर्म को सामाजिक जीवन से अलग करके देखा जाता है, लेकिन आज जिस प्रकार गीता के ज्ञान को वर्तमान के जीवन के साथ जोड़कर जो शिक्षा स्वामी जी ने हमें दी है अपने कर्तव्य निभाने की, हर क्षेत्र में, चाहे वो हमारा गृहिणियों का घर में कार्य क्षेत्र है या व्यापारियों का या अन्य सभी नागरिकों का, अगर हम उसका कुछ अंश भी अपने जीवन में उतार पाएं तो मुझे लगता है तभी हमारा यहाँ आना सफल होगा। मैं तो आप लोगों से यही विनती करती हूँ कि हमने आज जो सुना है उसमें से कुछ अपने जीवन में हम उतारें। और धन्यवाद अशोक मेहता जी मेरा कर रहे थे, धन्यवाद मुझे करना चाहिए श्री कृष्ण कृपा के सदस्यों का, जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं यहाँ आज आई और स्वामी जी की अमृतवाणी से, वैसे तो गीता को अक्सर पढ़ते रहते हैं और गीता के अलग अलग भाषाओं में अनुवाद हैं वो भी मैंने पढ़े हैं, पर जितनी बार गीता के बारे में कुछ सुनती हूँ नया लगता है। ऐसा लगता है कि आज एक नई बात सीख के जा रही हूँ, जो जीवन को सुख दुख को समरसता से देखना और अपना कर्तव्य निभाना। आज यही दो मुख्य बिंदु स्वामी जी ने हमें बताए हैं। मैं तो कोशिश करूंगी, स्वामी जी से आशीर्वाद भी मांगूंगी कि ये शक्ति दें, इतनी सद्बुद्धि दें कि मैं, मेरा परिवार, हम इन्हीं के आशीर्वाद से गीता के बताए हुए मार्ग पर अपने कर्तव्यों को पूरा करें। आप सबके उपस्थिति में मैं भगवान श्री कृष्ण से भी यही शक्ति मांगती हूँ, भगवान के दरबार में खड़ी होके, कि परमात्मा मुझे और मेरे परिवार को, मेरे पति जो आज उस ईश्वर की कृपा से ऐसी जगह बैठे हैं कि वो कुछ कर सकते हैं अपने प्रदेश के लिए, हमें भगवान ऐसी शक्ति दे कि हम अच्छे मार्ग पे चलें, जन कल्याण के कार्य करें, कभी किसी का बुरा न चाहें न सोचें न करें, हो सके तो अपने हाथ से कुछ भला करें। आप सबसे भी मैं आपका आशीर्वाद मांगती हूं कि आप भी अपनी प्रार्थना में एक शब्द यही कहिए कि जब तक ईश्वर इस कुर्सी पे मुख्यमंत्री जी को रखे, साथ ही साथ वो शक्ति और सद्बुद्धि भी दे कि वो इस प्रदेश के भले के लिए कार्य करें। यही आशीर्वाद मैं स्वामी जी से भी मांगती हूँ। जय श्री कृष्ण।